आज हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। इसको हम शॉर्ट में वीएस कोड भी कहते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड होता क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड इज अ फ्री ओपन सोर्स कोड एडिटर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक ऐसा कोड एडिटर है जो फ्री है और ओपन सोर्स है, जिसको डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट इज वाइडली पॉपुलर अमंग डेवलपर्स ड्यू टू इट्स वर्सटैलिटी, lightweight design and extensive customizing options। तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा वाइडली पॉपुलर है डेवलपर्स के लिए, उसके वर्सटैलिटी के लिए और उसके लाइट डिजाइन के लिए, और उसमें एक्सटेंसिव कस्टमाइजिंग ऑप्शंस है इसलिए। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है विजुअल स्टूडियो का है वो है 1.95। और जो टेक्स्ट एडिटर है हमारा, ये बिल्कुल जैसे नोटपैड होता है उसी की तरह ये है विजुअल स्टूडियो कोड भी, बट इसमें हमें थोड़े एडवांस फीचर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधे जाएंगे अपने गूगल पे और वहां पे हम सर्च करेंगे वीएस। तो सबसे पहले हम इसका विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करेंगे और इसकी स्क्रीन पे जाएंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जो फर्स्ट लिंक आएगी उसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको एक स्क्रीन शो होगी कुछ ऐसी। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे क्लिक करके। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। तो हमें विंडो के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे अभी थोड़ी देर में हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। तो देखिए यहाँ इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो मेरे उसमें तो ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है, तो मैं इंस्टॉल नहीं करूंगी, मैं सीधे उसको डायरेक्ट ओपन करूंगी। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अगर आप ये वेलकम पेज चाहते हैं कि आपका बार बार शो हो तो आप यहाँ से इसको टिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप अपना वीएस खोले आपको पेज शो ना हो तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको अनचेक कर दिया, फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक्सप्लोरर के बारे में। तो ये क्या होता है, जहाँ पे हम अपनी कोई भी फाइल है, फोल्डर है, हम जो भी क्रिएट करते हैं वो सब यहाँ पे स्टोर होता है। तो इसको खोलने के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी होता है, वो है कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करते ही आपका खुल जाएगा। इसके अंदर आपका है कि आप क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई भी हमने फोल्डर क्रिएट करा अपने डेस्कटॉप में या कहीं भी ओपन किया या क्रिएट किया, तो वो क्या करेगा, हम उसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओपन फोल्डर करेंगे। और आपकी मर्जी, आप कहीं भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए डाउनलोड्स पे, मैं अपने ई ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से। और मैं इसका नाम दे देती हूँ, इसको मैं दे देती हूँ VS कोड। इसको मैं दे दूंगी VS कोड। और फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर सेलेक्ट। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो फोल्डर हमने क्रिएट करा वो हमें यहाँ पे शो होने लग जाएगा। ठीक है। और सेकंड ये है हमारा सर्च बार। इसका यूज मैं आपको बताऊंगी अभी किस चीज के लिए होता है। और ये है हमारा सोर्स कंट्रोल, इसकी भी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट G। और ये हमारा रन एंड डीबग होता है, इसका यूज हम भी नहीं करते इतना। तो इसके जब होगा तब मैं आपको बता दूंगी इसका हम किस लिए यूज करते हैं। इसके लिए भी हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट D। तो ये है हमारा एक्सटेंशंस, जिसमें जो हम अपने विजुअल स्टूडियो में हम चाहते हैं कि हमें ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करे या हम का यूज करें, वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी क्या होती है हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट X। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि हम अपने विजुअल स्टूडियो में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं पहले, तो हम यहाँ पे जाके सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर का, आप यहाँ पे कोई भी अपने फोल्डर का नाम से, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में इमेजेस वगैरह ये सब अपलोड करते हैं तो हम वो डालने के लिए यहाँ फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इमेज डाल के इमेज एंड देन एंटर। अब मैंने इमेज के लिए एक एक्सटेंशन बना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करूँ। तो उसके लिए हम इसके अंदर इस इमेज के, कभी कभार ये होता है कि आप ऐसे इस पे क्लिक करते हो और आप यहाँ पे डालोगे index.html डालोगे, तो वो क्या होगा, इस इमेज के अंदर वो फाइल बन जाएगी। आप तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले तो इसको डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन एंड देन डिलीट। तो आपको जब इसके इमेज के बाहर बनाना है तो पहले आप इसके पूरे बाहर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ जाके हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे
फाइल को और index.html क्रिएट कर देंगे। तो अब इसके अंदर नहीं क्रिएट हुआ होगा, देख रहे हो अलग क्रिएट हो गया है इमेज के बाहर। तो ये रहा, हमने इंडेक्स का एक पेज बना दिया HTML का। और ऐसे ही अब हम अपना CSS का भी बना लेते हैं, INT। इंडेक्स नहीं, हम इसका स्टाइल.css। तो मैंने स्टाइल की भी एक बना ली, और ऐसे ही हम एक और अपना JS की बना लेंगे। तो हम उसको नाम दे देंगे style.js। तो हमने देख लिया कि हम कैसे क्रिएट करते हैं अपनी फाइल वगैरह, HTML की कर ली, CSS की कर ली, और जावास्क्रिप्ट की कर ली। और अब हम सबसे पहले हम देंगे, और अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करना चाहते कि आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर आपको इसके नीचे यहाँ पे क्रिएट करनी है तो आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आप न्यू फाइल करके भी क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके। जैसे आपको यहाँ पे, अब आपको स्टाइल के बाद आपको एक वो कॉन्टेक्ट पेज और चाहिए, तो आप यहाँ से ना करके अब डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे आप न्यू फाइल करके क्रिएट करके यहाँ पे contact.html ऐसे करके भी क्रिएट कर सकते हैं हम। तो अभी मुझे कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम index.html की फाइल में आएंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगा के एंटर कर देंगे। तो ये हमें एक बॉयलर प्लेट कोड इनबिल्ट मिल जाता है, तो वो हमें यहाँ शो होने लग जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ छोटा मोटा सा कोड करके दिखाऊंगी। जैसे मैं H1 डाल के यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ हेलो वर्ल्ड ही डाल देती हूँ, HelloWorld। तो मैं आपको बेसिक से इसलिए करा रही हूँ कि जिससे आपको पता चले कि हम इंडेक्स में जो भी कुछ लिखते हैं, स्टाइल में लिखते हैं, हम उसको कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, और या JS में हम कुछ लिखते हैं हम उसको कैसे एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो मैंने सबसे पहले H1 लिख दिया, इसमें हेडिंग हेडिंग डाल दी। और अब मैं यहाँ पे CSS में डाल देती हूँ, H1 लिखूंगी और फिर इसमें डाल दूंगी कि मेरा कलर इसमें हो जाए रेड। और इसकी जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ एरियल कर देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा और बड़ा दिखे मुझे, 20 करके यहाँ मैं 40 पिक्सल कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने कर दिया। और अब हम अपने VS कोड में जो भी कोड लिखा है, इसको अगर हम अपने ब्राउजर में देखना है तो हम राइट क्लिक करके यहाँ ओपन विद सर्वर करेंगे। उससे पहले हमें इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो यहाँ एक्सटेंशंस में जाएंगे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ एक्सटेंशन जो हमें इंस्टॉल करके रखनी चाहिए, और जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखती हूँ। तो यहाँ पर है जो मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, तो उसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ डालेंगे लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, तो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपना कोड को ब्राउजर पे देख सकते हैं। उसके लिए हम इस लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कुछ एक्सटेंशन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि विजुअल स्टूडियो आइकन्स हो गए, इसको भी आप इंस्टॉल कर देना। तो जो आपके आइकन्स है वो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसके हिसाब से आपके आइकन्स आपको शो होंगे। और प्रीटियर कोड को कर लीजिएगा, इससे आपका कोड को आपको अच्छे से आसानी होती है दिखने में, और अच्छे से कोड दिखता है आपका, देख सकते हैं आप ऐसे। इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और दूसरा ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन को भी कर लीजिएगा, आपके ब्रैकेट्स के कलर्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट शो होंगे, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है, ये तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो का बता रही हूँ कि हम कैसे यूज करेंगे। तो बट मैं इस सीरीज में आपको ये भी बताऊंगी कि ना कि हम लारावेल को कैसे यूज करते हैं। तो उसमें भी कुछ एक्सटेंशंस है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे लारावेल को, लारावेल ब्लेड को भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर आप लारावेल कर रहे हैं। और लारावेल ब्लेड फॉर्मेटर को भी कर लीजिएगा इंस्टॉल यहाँ से। और लारावेल ब्लेड स्निपेट्स को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। और लारावेल एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस को भी कर लीजिएगा। और लारावेल गो टू व्यू, इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने उसमें। और लारावेल स्निपेट्स, इसको भी आप
इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये सारे आप अपने लारावेल के लिए इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एक और HTML to JX को भी आप कर सकते हैं कि जैसे आप कोई भी आपका HTML का कोड है आपको JSX में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट के लिए। और रिएक्ट के लिए भी आप ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्नैपेट इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको रिएक्ट यूज करना है। और दूसरा ए मटेरियल आइकन के थीम्स को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट का कैसा दिखे आइकन, पाइथन का हो, PHP का हो, कोई भी लारावेल का हो, कैसा शो हो, उसके लिए भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यही सब आपको करना है इंस्टॉल। और एक सिंपल रिएक्ट स्नैपेट्स को भी कर लीजिएगा आप इंस्टॉल। ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट रीड कोड स्निपेट्स को भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये सारे बेसिक बेसिक है जो आपको इंस्टॉल करके रखने चाहिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सब होने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में आ जाऊंगी वहीं। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दूंगी। आपने इंस्टॉल कर लिया है तो लाइव सर्वर को तो आपका ऑप्शन यहाँ शो होगा। और अदरवाइज आप Alt+L भी प्रेस कर सकते हैं या Alt+O भी। तो मैं ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर दूंगी, तो मेरा यहाँ पे शो होने लग जाएगा ब्राउजर पे। तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अब बट ये है कि हेलो वर्ल्ड तो शो हो रहा है बट मेरी CSS काम नहीं कर रही है। तो तो CSS कैसे काम करेगी, हमने उसको लिंक तो किया नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी CSS को यहाँ लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे मैं डालूंगी लिंक CSS। ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरी उस फाइल का नाम क्या है, CSS वाली स्टाइल डॉट CSS ही है, तो इसको हम सेव कर देंगे। तो अब आप जब अपने ब्राउजर पे जाओगे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि हेलो वर्ल्ड हमारा क्या हो चुका है, कलर्ड हो चुका है। तो आप देखेंगे हमारी CSS भी लग चुकी है। हम इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर दें क्योंकि H1 का फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा ही होता है तो हमें पता नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे 100 कर देते हैं। तो यहाँ से इसको सेव कर देंगे, Ctrl+S से हम इसको सेव कर देंगे। और देखो हमारा हेलो वर्ल्ड 100 पे फॉन्ट साइज हो चुका है। तो हम ऐसे ही अपनी बता दिया कि हम कैसे लिंक अप करते हैं। तो यार लिंक करके हमने स्टाइल डॉट CSS डाल दिया। और ऐसे ही JS को करने के लिए भी हम यहाँ लास्ट में H1 के अपने के बॉडी टैग के ऊपर स्क्रिप्ट डाल के, स्क्रिप्ट मैं तो यहाँ पे हम डालेंगे स्क्रिप्ट SRC एंटर कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम अपने उस फाइल का नाम लिख देंगे style.js। तो बस ऐसे ही हम अपने CSS को और अपने JS को हम क्या करते हैं, लिंकअप करते हैं VS में। तो ये हो चुका है। और मैंने आपको एक्सटेंशंस वगैरह भी बता दिए कि हमें कौन कौन से यूज वगैरह यूज करने चाहिए। और अगर जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है इंडेक्स का फाइल का रखा है, स्टाइल का, JS का, अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे इंडेक्स का भी दिखे स्टाइल का दिखे तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे मेरे को CSS का चाहिए, स्प्लिट कर देंगे हम इसको। तो आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना HTML का भी कोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना CSS का साथ साथ में काम कर सकते हैं। तो ये आप स्प्लिट वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये स्प्लिट हट जाएगा। और आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, Ctrl/, वो भी जो एंटर के ऊपर आपका स्लैश होता है आप उसको यूज कर लेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि हम विजुअल स्टूडियो को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। और इंडेक्स, स्टाइलिंग, JS इन सबको हम कैसे लिंकअप करते हैं ये सब भी आपको बता दिया है। और सेकंड एक्सटेंशंस बता दिए कौन कौन से इंस्टॉल करने चाहिए। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ कि अगर आपको यहाँ से आप यहाँ पे जाइए सेटिंग्स में और आपको अगर कुछ भी कीवर्ड शॉर्टकट्स को चेंज वगैरह करना है आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉपी का है Ctrl+C है, कॉपी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से इसको हटा के कट के लिए कुछ और शॉर्टकट डालना है तो आप यहाँ से जाके यहाँ एडिट करके यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो आपको लिखना है शॉर्टकट क्रिएट करना है आप यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं तो अभी क्रिएट नहीं कर रही हूँ क्योंकि सही है Ctrl+X कट के लिए। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हैं अपने शॉर्टकट अपने हिसाब से। ठीक है।
तो बस एक यही चीज थी जो आपको बतानी थी। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।